हाँ भाई, तो क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, सब बढ़िया होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग मेंसुरेशन का रिवीजन करने वाले हैं। 2D 3D कंप्लीट इसमें रहेगा। जितने भी इसके फॉर्मूलाज आते हैं एग्जाम्स में वो कवर करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ में जो भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, रिपीटेड रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। मतलब जैसे मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से मल्टीपल जो भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स हो गए, तो उनको मैं एक बार यहाँ पे बोल दूंगा कि ये टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है आपने। ठीक है। फॉर्मूला क्या रह सकता है, कैसे क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला के साथ साथ। ठीक है। कैसे सॉल्व करना है उन सब चीज़ों को, तो क्वेश्चंस की वेराइटी भी देख लेंगे। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन तो नहीं लिया है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ही लिया है। क्योंकि मैं एक पूरा एक वीडियो लेके ही आने वाला हूँ, कंप्लीट मेंसुरेशन रहने वाला हूँ उसमें। तो किसी भी एग्जाम में आता है मेंसुरेशन, 2D 3D कंप्लीट रहेगा उसमें, तो वो आप कर लोगे, मोर देन इनफ है। किसी भी पेड बैच से भी बेटर रहेगा वो, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। ठीक है। रिसर्च जारी है। तो क्वेश्चंस वगैरह शॉर्टलिस्ट करने में टाइम तो लगता ही है, तो वो करूँगा मैं अभी। फिलहाल मेरा ये सेशन मेंसुरेशन का रहने वाला है। ठीक है। तो बताना आप कैसा लगा, कमेंट कर देना अपने थॉट्स अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो। ठीक है। और गिव थम्स अप इफ यू लाइक इट, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है रिवीजन में या फिर जो भी रहता है, तो शेयर कर सकते हो तुम लोग। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब रिवीजन आज का मेंसुरेशन का। ठीक है। सबसे पहले रहने वाला है अपना आज का पहला टॉपिक क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B, सबको पता है। पेरीमीटर क्या होता है, पूरा ये जो रेक्टेंगल होता है, ये इसका सम, जो चारों साइड का सम, तो 2 × L + B। डायगोनल क्या होता है, ये बीच का डायगोनल हो गया, तो L² + B² का रूट ले लेंगे, डायगोनल हो गया। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या होता है ना, रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज, ये जो मैंने लिखा है हाईलाइट करके, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल लेना है। ठीक है। तो उसका रेडियस क्या होगा, या उसका एरिया पूछ देता है कभी कभी, और लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा आपको। तो वो क्या होता है, B/2, ब्रेथ/2। ये ब्रेथ है ना, तो यही हो सकता है ना मैक्सिमम सर्कल। तो इसका ये पूरा हो जाएगा डायमीटर, और इसका हाफ रेडियस हो जाएगा। तो इसका हाफ मतलब ये ब्रेथ का हाफ। ठीक है। तो रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्कल विल बी ब्रेथ/2। एरिया ऑफ स्क्वायर, A² सबको पता है, 4A इसका पेरीमीटर हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा √2 है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये अगर इन दोनों की कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, या तो बहुत सिंपल आएगा, रेशियो दे देगा लेंथ और ब्रेथ का, जैसे बोलेगा 3:5 इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, और पेरीमीटर दे रखा है, एरिया बताओ। तो सिंपल है। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, जैसे मान लो दे देगा ब्रेथ जो है वो लेंथ का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3/5 टाइम्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्स लेट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। पेरीमीटर दिया रहेगा तो एरिया पूछेगा, एरिया दिया रहेगा पेरीमीटर पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता। यही आता है रेक्टेंगल में। स्क्वायर में यही आता है सेम, कि साइड दे देगा और पूछ देगा। स्क्वायर के अंदर पूछ देगा कि ये सर्कल बनाना है मेरे को, तो रेडियस बता दो उसका। तो स्क्वायर में तो सारे साइड बराबर होते हैं, तो A/2 उसका रेडियस हो जाएगा, और रेडियस बता दिया तो एरिया पूछ सकता है, तो सर्कल का एरिया भी बता सकते हो। ये आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है आपने, जैसे मान लो एक स्क्वायर है। ठीक है। ये स्क्वायर बना दिया मैंने, और सारा साइड तो सेम ही होता है इसमें। अब इसमें ये बोल सकता है कि इसको मैंने बीच से काट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 2 पार्ट में रेक्टेंगल। तो पूछेगा दोनों का एरिया बता दो, तो कभी कंबाइंड एरिया पूछेगा, या फिर ईच मतलब एक का एरिया पूछ देगा, तो वो भी निकाल सकते हैं। सेम गोज विद रेक्टेंगल के साथ में भी ऐसा हो सकता है। रेक्टेंगल है ऐसा, ठीक है, और इसको ऐसा कट किया मैंने कि 2 इक्वल पार्ट में कट गया, और वो स्क्वायर बन जाएगा फिर। ठीक है। तो फिर इसका एरिया बता दो, तो इजीली हो जाएगा। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, लेंथ का हाफ हो जाएगा, तो आई थिंक ये ब्रेथ के जैसा ही रहता है, मतलब जितना ब्रेथ होगा उतना ये हाफ करने के बाद ये वाला होगा। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। पाथ इनसाइड अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर पाथ है, मतलब ये बाहर वाला जो है, ये मान लो A B C D दिया हुआ है, इसके अंदर पाथ है, ये x दे रखा है ना। x की जगह पे आपको आ जाएगा, सपोज 2 सेंटीमीटर पाथ है, पाथ की जो चौड़ाई है ये 2 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे करोगे, तो एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, और 2x, x क्या होता है यहाँ पे, जो पाथ की चौड़ाई है, x ये वाला,
2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 रख दूंगा मैं, और यहाँ पे 2 रख दूंगा, एरिया आ जाएगा पाथ का। पाथ का पेरीमीटर निकालना होगा, यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू रख दूंगा। एल और बी अपने को पता रहेगा, जो भी रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ गिवन रहेगा। एक तो ये टेक्निक हो गया। दूसरा क्या होता है कि सबको पता है, जैसे कि एल और बी दे रखा है, ये एल है ये बी है, तो एल इंटू बी, एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, माइनस, अब जो लेंथ है ये पूरा लेंथ है, तो इसमें ये इतना चौड़ा हो रहा है और ये इतना चौड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अंदर का एरिया अगर माइनस कर दें ये वाले ट्रायंगल का, ये वाला जो सॉरी ये वाला स्क्वायर का एरिया माइनस, सॉरी यार ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें हम लोग, तो पाथ का एरिया आ जाएगा। तो इसमें से बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2x हो जाएगा। तो सपोज यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो लेंथ में से मैं 4 माइनस करूंगा, तो L-4, ठीक है, इंटू B-4, ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। सेम गोज विथ पेरीमीटर, ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD अंदर की साइड, और इसके बाहर पाथ है, ये जो पाथ है ना ये वाला, ये इसके बाहर है, तो इसका एरिया पूछता है। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, एक्स हो गया अपना ये, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा यहाँ के लिए, ठीक है, ये एक्स हो गया। तो सेम फॉर्मूला, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेंथ और ब्रेथ, जैसे मान लो ये एल है ये बी है, तो एल इंटू बी प्लस ये करके एल इंटू बी, और फिर एल में ये एक्स इधर वाला जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है 2 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 4 सेंटीमीटर वो ऐड करके और फिर हम निकाल लेंगे, तो एरिया पाथ वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें से ये बड़ा वाला L+4, एक्स यहाँ, तो 2x, मान लो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो L+4 माइनस ये वाला रेक्टेंगल, तो आ जाएगा एरिया। सिंपल है, क्रॉसिंग रोड ये बनता है, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा अपना, सबको पता ही होगा आई थिंक। तो ये रहा पूरा रेक्टेंगल और स्क्वायर का ये पूरा जो स्लाइड रहा अपना, ये पहला वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे रिवीजन। अब आगे चलते हैं। अब आता है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल πr², 2πr, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद आता है रिंग वगैरह फॉर्म होता है, ये देखो ये रिंग के टाइप में, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं। तो एक ये आर हो गया और ये आर हो गया, ठीक है, यहाँ पे R2 होगा, तो ये हो गया अपना R2 और ये हो गया R1, ठीक है। तो ये रिंग का एरिया पूछेगा ये, तो कैसे करेंगे, R2-R1 लिख दिया यहाँ पे, R2-R1। पेरीमीटर पूछेगा इसका, R2-R1। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे पूछ देता है कि मेरे को ये पेंट करना है इसको, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, मान लो 1 मीटर स्क्वायर आ रहा है 5 रुपये, तो अब एरिया निकाल लो, तो ये कितने का क्या होगा, तो एरिया निकालेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। रिंग आता है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया, ये जो सेक्टर है इसको बोलते हैं सेक्टर, ये मान लो A O B, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, πr² θ/360, ये तो सबको पता होगा। पेरीमीटर क्या होता है, 2πr θ/360 + 2r। इसमें एक और होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ L इंटू आर। L क्या रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क, R रहेगा रेडियस, तो डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग को काम में आएगा। ये चीज़ याद रखना, पेरीमीटर में हमेशा 2r ऐड करते हैं, बहुत लोग ये भूल जाते हैं ऐड करना, 2r ऐड करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ये होता है, ठीक है, और इसमें 2r ऐड कर दिया तो पेरीमीटर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज ये पिज्ज़ा कट किया मैंने, ठीक है, तो पूछ देगा पिज्ज़ा कट करने के बाद क्या इसका पेरीमीटर क्या होगा, या फिर पिज्ज़ा का पेरीमीटर। तो कैलकुलेट कर लो, पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये रेडियस है r, ये r है, तो पहले इसका पूरा एरिया सॉरी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr, ओके। जो भी रेडियस गिवन रहेगा 2πr। अब जो भी इसका सरकमफेरेंस आएगा c, इसका 3/4 बचेगा ना एरिया, यहाँ पे एक पार्ट तो ये निकल गया, ये एक पार्ट निकल गया, 1/4, 3/4 बचा, तो जो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होगा उसका 3/4 बचे हुए का सरकमफेरेंस होगा, प्लस ये जो r है ये वाला और ये वाला, ये 2r ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा अपना, ये पिज्ज़ा कट करने के बाद एक स्लाइस हटाने के बाद जो बचा हुआ है उसका पेरीमीटर, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसमें क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, एक तो ये पेरीमीटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरिया, ये तो पक्का, ये तो आता ही है, हर एक एग्जाम में आता है।
पेरीमीटर वाला, तो ये एक बार ही देख लेना आपने। रिंग वाला एक बारी बस नज़र से घुमा लेना, यहाँ पे 2 है। इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। रेडियन की बात करें अगर, जैसे मान लो 2 पाई को मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो पाई इक्वल टू क्या होता है 180, तो 2 × 180 तो ये हो जाएगा 360। तो इसको बोलते हैं रेडियन और इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, सिंपल है। जैसे मान लो मैं बोलूँ अभी 2 पाई/3, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे 2 × 180/3, 60, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे चलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे ए बी और ये सी डी पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, याद रख लेना। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाफ इंटू H1 + H2 इंटू बी डी। H1 जो है ये हाइट जो हमने ड्रॉप किया यहाँ पे एल्टीट्यूड इस डायगोनल पे, और जिस डायगोनल पे ये ड्रॉप होंगे ना एल्टीट्यूड, उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये H1 बी डी पे ड्रॉप हो रहा है, ये H2 भी बी डी पे ड्रॉप हो रहा है, तो इन दोनों हाइट का सम इंटू बी डी, हाफ कर देना उसका, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका भी सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर हो जाएगा। रोम्बस की बात करें तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ रोम्बस, ये जो D1 D2 है, ठीक है, ये डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू हाफ। पेरीमीटर होता है 4A, मान लो ये पूरा साइड ए है, ठीक है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, सबको पता है, तो 4A इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 4A² इक्वल टू क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। D1² + D2², कभी क्या रहेगा ना, साइड एक दे देगा और एक डायगोनल दे देगा और बोलेगा एरिया निकालो, तो ये फॉर्मूला से हम लोग दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, ये पूरे सेक्टर का एरिया, ये जो है ना, ये पूरा सेक्टर ही तो है, ये माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये सपोज ये सेंटर से आ रहा है ना, तो ये R हो जाएगा, ये R हो जाएगा, इसके बीच का एंगल गिवन रहेगा आपको। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, πr² θ/ 360, इसमें से माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया, तो ये इसका r² sin θ, मान लो ये बीच में थीटा गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि इतना एंगल है सेंटर पे, ठीक है। तो r² कैसे आएगा, ये r इसका और ये r, ठीक है, दो साइड। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है, जब ज्योमेट्री कराऊंगा मैं तो उसमें बता दूंगा ये कैसे आता है, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना होगा, r² sin θ, ठीक है, हाफ करके माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब क्या होता है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, इसके अलावा ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, पूरा सर्कल, तो इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ओके। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये जो बड़ा वाला एंगल है ये, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा 360, अभी यहाँ पे क्या था थीटा था ना, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, πr² 360 माइनस θ/360 डिग्री, ये ब्रैकेट में, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल वही हाफ r² sin θ। आ गया आंसर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ऐसे करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सर्कल का πr², उसका हाफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर क्या होता है πr + d। क्या यार, सेमी सर्कल नहीं बन पा रहा यार, ठीक है। तो πr + d कैसे होगा, ये तो पूरा πr हो गया और ये पूरा d है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, πr + 2r भी लिख सकते हैं इसको। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, ये ऐसे है, ठीक है, ये वायर ऐसे जाएगा, ऐसे साइड से जाएगा, ये बंधा हुआ होता है, 3 होता है, कभी कभी 5 भी होता है। तो इसमें पूछता है ना कि इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, ये जो साइड से वायर जा रहा है ना, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, ठीक है, पेरीमीटर क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो उसका फॉर्मूला होगा 2πr, ठीक है, 2πr, और जितने यहाँ पे ये दे रखे हैं,
क्या बोलते हैं सर्कल, उतने डी, 3 है तो 3 डी। समझ आया? फिर से बोलता हूँ, जितने भी सर्कल दे रखे हैं ना, उतने डी वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, और डी इज इक्वल टू 2r होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, तो यहाँ पे इसको ये भी ले सकता हूँ मैं 6r। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक हॉर्स जो है वो यहाँ पे बंधा हुआ है कोने पे, ठीक है, और इतना इतना वो ग्रेजिंग कर रहा है, मतलब घास जो है चर रहा है, ठीक है। तो पूछता है कि ये चरने के बाद उसका कितना एरिया बचा, तो ये एरिया पूछता है, ठीक है। तो ये सपोज 60 डिग्री दिया है, तो 60 180 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, तो ये 180 पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये अगर इक्विलेटर ट्रायंगल होगा √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ से ट्रायंगल में से ये सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूंगा तो वो आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, सी एस ए 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर √3 है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अभी पूछा नहीं है अभी तक, आई मीन पिछले 1-2 साल में तो कभी नहीं आया, बट ठीक है फिर भी याद रख दें इसको। वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2, ये होता है। अब जैसे मान लो क्यूब है, एडिंग क्यूब्स टू फॉर्म क्यूबाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कटिंग ऑफ क्यूब भी देख लेते हैं। तो एडिंग क्यूब्स टू फॉर्म, जैसे ऐसे बोल देगा कि 3 क्यूब्स हैं, मैं 2D फिगर बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ऐसे 3 क्यूब जोड़ जोड़ के बना दिया, 3 क्यूब को ऐसे सटा के एक क्यूबाइड बना दिया, तो बोलेगा इसका सरफेस एरिया बता दो। तो क्या होगा, जैसे मान लो, और क्यूब का लेंथ दे देगा आपको, ए की वैल्यू गिवन रहेगा ए इज इक्वल टू 5। तो अब तो ये क्यूबाइड फॉर्म हो गया, क्यूबाइड फॉर्म हो गया, तो लेंथ ये होता है, तो 5 5 5, तो लेंथ कितना हो जाएगा 15, दिख रहा है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा, हाइट कितना रहेगा 5 ही रहेगा, और बोलेगा टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB BH LH। ठीक है, तो 2 इंटू यहाँ पे 75 25 75, इसको सॉल्व कर लेगा, आगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 3 क्यूब को ऐड करके एक क्यूबाइड बनेगा, टोटल सरफेस एरिया बताओ, सी एस ए बताओ, लेटरल जो भी पूछेगा वो बता सकते हो। ठीक है, कटिंग ऑफ क्यूब्स देख लेते हैं, बहुत ईजी होता है ये। जैसे मान लो एक क्यूब यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ठीक है, एक क्यूब गिवन है यहाँ पे। अब इसको मैं कट करूंगा, तो इसको मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली। ठीक है, तो तीनों तरीके से देख लेते हैं अभी हम लोग। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ठीक है, ये बीच से कट किया, तो बीच से जब इसको मैं कट करूंगा तो ये यहां से कट किया ना मैंने ऐसे, तो एक ये पार्ट पहला हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और दोनों का एक सरफेस हो जाएगा ऐसे। जैसे ये ऐसे दिखेगा, अगर मैं 2D में देखूँ ना तो ये ऐसे दिखेंगे, दो 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 पार्ट अलग हो गया ना ये। तो यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज 6a स्क्वायर क्यूब का सरफेस एरिया टोटल होता है, और एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ अभी कट करने के बाद टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो जब मैंने इसको कट किया ना, तो नीचे का ये पहले वाला जो है यहाँ पे, इसका भी एक सरफेस क्रिएट होगा और दूसरे वाले का भी क्रिएट होगा, तो उनका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो जब मैं एक कट मारा ना तो 2a स्क्वायर फॉर्म होता है। ठीक है, टोटल, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा टोटल, मतलब अब जो है सॉरी, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर, एक कट मारने के बाद। अगर यहीं पे मैं एक और कट नीचे मार दूंगा तो 2 कट हो गया, तो 2 2 जा 4a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर, सिंपल। अच्छा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा अगर मैं इसको वर्टिकली भी कट करूंगा ऐसे, तो भी इतना ही, एक कट पे 2a स्क्वायर फॉर्म होता है, मतलब 2 सरफेस ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायगनली। अगर मैं इसको डायगनली कट करूंगा तो ये ऊपर से कुछ ऐसे दिखेगा मेरे को, फ्रंट टॉप व्यू। ठीक है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, सबको पता है। तो ये क्या हो जाएगा √2 है। ठीक है, तो एक कट किया मैं ऐसा, ऊपर से ऐसे एक कट किया, तो एक ये वाला साइड जाएगा, एक ये वाला साइड जाएगा, तो 2 साइड हो गया ना √2a के, तो 2√2a ऐड होगा। ठीक है, सॉरी 2√2a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक का हो जाएगा ना √2a स्क्वायर,
तो 2 का क्या हो जाएगा 2√2a²। तो टोटल सरफेस एरिया अब हो जाएगा 6a² प्लस 2√2a²। अगर डायगनली मैं कट कर रहा हूँ एक कट, ठीक है, तो वर्टिकली हो गया, डायगनली हो गया और हॉरिजॉन्टल कट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 कट हो गया यहाँ पे डायगनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3 कट मारा तो 6 हो जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स ऐसे 2 के मल्टीपल में क्रिएट होते हैं, ठीक है, ये ईजी है। आगे देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड LBH होता है वॉल्यूम, ठीक है, और अपना ये CSA होता है L+B/H, LBBH LH, सबको पता है तो, ठीक है। लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इनसाइड अ क्यूबॉइड रूम। कोई रूम है क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो उसका डायगोनल हो जाएगा, उसमें पूछेगा कि लॉन्गेस्ट रॉड इस रूम में कैसे आएगा। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों के स्क्वायर का ऐड करके रूट ले लेंगे, तो वो होता है लॉन्गेस्ट रॉड उस रूम में फिट आने का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक ये जो आता है बहुत ज़्यादा ये रिपीट होता है क्वेश्चन, मतलब मेकिंग ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बाय कटिंग 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट दे देगा और बोलेगा कि इससे ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इसके चार जो कॉर्नर्स हैं इसको मैंने जैसे बोल देगा 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर पे मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे मिठाई का जो डब्बा होता है ना उसी टाइप का। तो वो जो साइड से कट किया है ना उसको हमको माइनस करके निकालना होगा। अभी ये जैसे मान लो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 2x हो गया, तो L में से ये और ये 2x माइनस करूंगा, फिर B में से भी x और x क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। वो मिठाई का जो डब्बा होता है ना तो उतना ही उसकी हाइट उतनी ही होती है जितना हम कॉर्नर में कट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। इफ x इज द थिकनेस ऑफ ए क्यूबॉइड देन वॉल्यूम ऑफ द हॉलो क्यूबॉइड। हॉलो क्यूबॉइड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको रट ही लो, मैं दूंगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होता है बट ये आ सकता है, बाकी क्यूबॉइड तो ईजी ही रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में πr² वॉल्यूम होता है, CSA होता है 2πRH और TSA होता है, TSA क्या होता है 2πRH प्लस 2πr²। 2πRH मतलब ये CSA प्लस ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, ऊपर का πr², नीचे का πr², तो टोटल क्या हो जाएगा 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया 2πr²। अच्छा, इसका ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग कि बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है πr², हाइट क्या है h, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। CSA क्या होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr, हाइट क्या है h, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक होता है इसमें। फोल्डिंग अलॉन्ग लेंथ, कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट दे देगा ये, ठीक है, और बोलेगा इसको लेंथ के अलॉन्ग मैं फोल्ड कर रहा हूँ, तो इसको जब मैं लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड करूंगा ना तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जब लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड होगा तो जो ऊपर वाला जो ये एरिया जो मैंने फोल्ड किया ना ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा, ये लेंथ था पहले, अब ये टोटल फोल्ड किया तो ये लेंथ के बराबर इसका क्या होगा सरकमफेरेंस होगा, ठीक है। तो 2πr जो है वो L के बराबर हो जाएगा, और हाइट कितना होगा, अब ये नीचे भी इतना ही ऐसे जाएगा ना, मतलब यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है बट फोल्ड करोगे अभी आप कोई अपना पेपर हो पेज का तो ऐसे कर सकते हो। तो ब्रेथ जो है इसका, ये इसका हाइट हो जाता है, यहाँ पे लिखा है मैंने हाइट इज इक्वल टू ब्रेथ। तो यहाँ पे हाइट जो है वो ब्रेथ के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सिलेंडर का यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है उसको फोल्ड करके सिलेंडर के फॉर्म में बनाया गया या उसको इसके लॉन्ग फोल्ड किया गया, तो जो भी बनेगा, जो 3D शेप बनेगा उसका वॉल्यूम बताओ। तो सिलेंडर के शेप में बनेगा, सिंपल है, या फिर डायरेक्ट बोल भी सकता है कि सिलेंडर बना तो उसका वॉल्यूम बताओ, तो ये निकाल सकता है। अगर ब्रेथ के लॉन्ग फोल्ड किया मतलब इसके लॉन्ग, तो अब ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, अरे ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा अब, ठीक है। अब यहाँ से इसके अलोंग बनेगा अब सिलेंडर, तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, लेंथ अपना हाइट हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे, और ये ब्रेथ हो जाएगा 2πr, लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर 2πr मिल गया तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा b/2π, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया, तो πr²h, बस वॉल्यूम आ जाएगा। हॉलो सिलेंडर का देखते हैं अभी, πr²h, ये बड़े वाले, जैसे जैसे मान लो ये है, मैं सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़े वाले, जो बड़ा वाला जो सिलेंडर है उसका कैपिटल आ रहा है, छोटा वाले का स्मॉल आ रहा है, तो ऐसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम लोग। बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का। सेम ऐसे CSA में भी 2πrh होता है अपना फॉर्मूला,
सी एस ए पता ही है, अभी दिखाया था यहाँ पे, ये देखो 2 पाई आर एस, तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आर प्लस आर लगा दो। यहाँ पे ये जो आर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगा दो। सेम यही फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर एस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई और ये आर एच है, तो आर प्लस आर इंटू एच, और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 पाई और आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इसको आगे ब्रेक करेंगे तो ये फाइनली ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। इम्बैंकमेंट क्या एक क्वेश्चन आता है, इम्बैंकमेंट जैसे बोलता है ना कि एक सिलिंड्रिकल है, या फिर कहीं पे भी कोई कुआं है, वहां से मिट्टी खोदने के बाद उसके साइड में यहाँ पे फैला दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया इधर, तो पूछता है इसका हाइट कितना है बताओ। ठीक है, तो ये कुआं है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये ओरिजिनल वाला अपना है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसके बाद तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जो गिवन रहेगा उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये वाला निकाल लेंगे, आर आर माइनस आर स्क्वायर, तो एच निकल जाएगा, तो हाइट पता चल जाता है। यही क्वेश्चन आता है ऑलो सिलेंडर से, और क्या आएगा, है ना। आगे चलते हैं, कोन की बात करते हैं। कोन में कुछ नहीं है, 1/3 बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, सी एस ए, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इंटू स्लैंट हाइट एल होता है। तो 2 से 2 गया तो बचा क्या, पाई आर एल, तो वही लिख दिया यहाँ पे। टी एस ए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए प्लस बेस एरिया। ठीक है, तो सी एस ए पाई आर एल था, बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैं कोन को कट करूँ यहाँ से ऐसे, तो ये फ्रस्टम फॉर्म करेगा, ऐसा कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम का फॉर्मूला एक बार ही देख लो। सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल, कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, तो पाई आर वन प्लस आर टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस हो जाएंगे, एक नीचे का एक जो कट किया वहां से, आर टू इंटू एल हो जाएगा। सेम इसी फॉर्मूले में कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी एस ए। इसको याद करना बहुत सिंपल है। कौन का याद है, यहाँ पे आर होता है, फर्स्ट टर्म में 2 आर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाई, और ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आर वन प्लस आर टू कर देना इंटू एल, सिंपल। अच्छा, टी एस ए भी याद करना सिंपल है, कहीं पे भी यहाँ पे आर दिखेगा ना, वहाँ आर वन प्लस आर टू लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू इंटू एल प्लस, और ये आर स्क्वायर है तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, सिंपल, ये याद हो गया। वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो 1/3 पाई तो लिख दिया हमने, आर स्क्वायर को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ठीक है, दोनों का स्क्वायर का सम इंटू दोनों का सम इंटू एच कर देना यहाँ पे, सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और एल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये देख लेना एक बारी फॉर्मूला। स्फीयर की बात करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सी एस ए टी एस ए दोनों सेम होता है। कटिंग ऑफ स्फीयर देख लेते हैं। जैसे मान लो एक स्फीयर है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, मतलब ये ऐसे कट होगा ना, ऐसे, तो ऐसा दिखेगा कुछ, तो ये अब 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, ऐसा दिख जाएगा ये कट करने के बाद, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब जब स्फीयर को मैंने एक कट मारा ऐसे, सॉरी इसको ऐसे नहीं, वर्टिकल नहीं, इसको ऐसे मारा मैंने, तब जाके ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कटिंग ऑफ स्फीयर में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी ये कट मारेगा ना तो 2 सरफेस क्रिएट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे भी एक सरफेस, यहाँ पे भी एक सरफेस, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर तो होता ही होता है, प्लस कट करने के बाद इस स्फीयर को 2 जो नए ये सरफेस क्रिएट हुए ये क्या हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। तो एक स्फीयर में जब हम एक कट मारेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। अगर मैं यहीं पे 2 कट मार दूं एक ऐसे, तो ये ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, सिंपल, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखते हैं, अब आ गया प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जो है वो अपना बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा है, सिलेंडर के जैसा होता है। कैसा होता है, सिलेंडर। ठीक है, तो अब यहां देख लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी प्रिज्म का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
बेस का जैसा एरिया रहेगा, जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर है, दिख रहा है ना, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में है, तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर इंटू ये हाइट दे रखा है h, ट्रायंगुलर प्रिज्म का ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है CSA। तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड का सम, बेस दे रखा है ना पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब ABC का सम, तो 3A इंटू h हाइट दे रखा है, CSA प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो टोटल सरफेस एरिया ट्रायंगुलर का क्या हो जाएगा, 3AH तो अपना CSA है प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस 2 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 2 से 2 गया, √3/2 ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3AH प्लस √3/2 ए स्क्वायर। ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला। बाकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। सेम गोज विद हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल में क्या होता है, ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म दिख रहा है ना, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो आपको ये निकालना आ गया ना, तो बस इजी है। ये देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे क्या था, ट्रायंगुलर था, तो √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच इसका वॉल्यूम था, ये इसका CSA था। अब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हेक्सागोनल आ गया। ठीक है, अब टोटल क्या होता है, ये पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 टोटल साइड का सम 6AH हो जाएगा। CSA क्या हो जाएगा, दिस प्लस 3√3A स्क्वायर। ठीक है, अभी बता दें यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो ये इसका ट्वाइस कर दूंगा, तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इसका ट्वाइस, तो ये 3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3A स्क्वायर। सिंपल। आगे देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल का ये होता है √3, ऐसे ही सेम ऐसे ही निकाला जैसे मैंने इसका निकाला, जैसे इसका निकाला वैसे इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा साइड 5 होता है, 5 है, 2√3A स्क्वायर होता है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली एग्जाम में ये ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल और ये अपना पेंटागोनल, और एक आता है स्क्वायर वाला प्रिज्म। ठीक है, छोड़ो यार, डायग्राम नहीं बनाना, फालतू का टाइम जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट यही बता देता हूँ मैं। तो वॉल्यूम क्या होता है उसका, स्क्वायर है, बेस उसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ए स्क्वायर इंटू एच। सिंपल। स्क्वायर है तो माइंड में स्क्वायर को लेके चलना है कि हाँ नीचे स्क्वायर है, तो अब बेस से ही मतलब है अपने को। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 4A स्क्वायर का। सिंपल। TSA क्या होगा, CSA 4AH प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो 2A स्क्वायर। सिंपल होता है, स्क्वायर तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला आते हैं। कहाँ गया भाई, आगे देख। पिरामिड। पिरामिड क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पिरामिड मतलब कोन। कोन का याद है, पिरामिड हो जाएगा। कोन में क्या था 1/3 पाई स्क्वायर एच। पाई स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ बेस, वहां पे क्या होता है कोन में सर्कुलर होता है, तो पाई स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, CSA हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अभी बताया था मैं कि कोन का जो CSA होता है वो πRL होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, सर्कुलर होता है कोन में बेस, तो 2πr इंटू एल। 2 से 2 गया तो πRL आया ना, तो वैसे यहाँ पे भी है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू, यहाँ पे बस फर्क ये है स्लैंट हाइट आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है CSA निकल गया प्लस बेस एरिया, तो अपना पिरामिड आ जाएगा। यहाँ पे एक उस डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, स्क्वायर पिरामिड है। ये देखो स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर का साइड अगर 14 है तो R कितना हो जाएगा, ये जो भी साइड गिवन रहेगा उसका हाफ, तो R अपने को मिल गया। ठीक है भाई, अब H क्या होगा, यहाँ पे एक बार ये एक चीज ध्यान रखना, जो एज होता है ना, ये इसको बोलते हैं एज। ये देखो, ये जो साइड कॉर्नर है ना, बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट, इसको एज बोलते हैं। ये कॉर्नर वाला है ना, इसको एज बोलते हैं, ये है, इसको एज बोलते हैं। अब स्लैंट हाइट क्या होगा, जो भी वो फेस होगा ना, वो साइड का जो फेस होगा उसका जो बीच से जो निकलेगा ना, ऐसे बिल्कुल बीच में जाएगा साइड के, तो वो होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, और स्लैंट एज हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, ये एपेक्स बोलते हैं टॉप को। ठीक है, बाकी और कुछ तो है नहीं। स्लैंट एज मतलब E होता है, स्लैंट हाइट L होता है। L को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एज को निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, हेक्सागोनल पिरामिड होता है तो सेम ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस पता ही है अपने को, हाइट निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अभी क्या है कि एग्जाम में ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, और ज़्यादातर वॉल्यूम या फिर TSA CSA ऐसे पूछता ही है। रोटेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, रोटेशन अलोंग परपेंडिकुलर P, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, तो इसके अलोंग रोटेट करूंगा तो ऐसा
डायग्राम बनेगा। तो इस केस में हाइट अपना क्या हो जाएगा, ये p है, रेडियस क्या हो जाएगा, ये b है, और ये स्लैंट हाइट हो जाएगा h, खत्म। अच्छा, रोटेशन अलोंग बेस, ये बेस जो है इसके अलोंग रोटेट कर रहा हूँ, मतलब इसको, तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो बेस के जब भी अलोंग इसको रोटेट करूंगा ना, तो ऐसा डायग्राम बनेगा ये वाला। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये अपना हाइट हो जाएगा h इज इक्वल टू बी, यहाँ पे जो b गिवन है ना, ये हाइट हो जाएगा अगर मैं बेस के अलोंग रोटेट कर रहा हूँ तो। और रेडियस क्या हो जाएगा, p, ये हो जाएगा रेडियस, l क्या हो जाएगा, h, l स्लैंट हाइट होता है, और रोटेटिंग अलोंग हाइपोटेनस h होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो है ये है ना, इसके अलोंग रोटेट किया है, मतलब ये हाइपोटेनस है, इसके अलोंग रोटेट करने के बाद ये ऐसा ही बनेगा ना, यहाँ बना रखा है मैंने, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, अच्छा यहाँ पे ये रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा जब, तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को पता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी AC/B हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, ये पूरा b हो जाएगा h हाइट इसके केस में, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन b, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो इस केस में अगर मैं हाइपोटेनस के अलोंग इसको रोटेट करता हूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। और जब मैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, कटिंग ऑफ फिगर आ गया। अभी कोन का कटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अभी तो एसएससी के जो एग्जाम्स है उसमें पिरामिड और प्रिज्म तो प्री में भी आने लगे हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते भाई कब आएगा कब नहीं आएगा, बट अपने को पता होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो ये हो गया अपना R1, R2, R3, R4, R5, 5 पार्ट में काटा ना इसने, CSA ऑफ 5 पार्ट्स, ठीक है। तो इसका रेशियो होता है, ठीक है। जैसे पहले का ये जो इसका आर है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इज इक्वल टू H1/H2, ठीक है। कोन के केस में ये होता है। तो इस जो ये छोटा वाला जो कोन है उसका रेडियस, जो पूरे ये जो बड़े वाले हैं, जैसे मान लो अगर मैं इतना ही सिर्फ काउंट करूं, ये 2 तक, इतना एक कोन समझता हूं, इसको मैंने एक पार्ट में कट किया, ठीक है। तो एक पार्ट में यहां से कट किया मैंने, तो इसका सपोज ये 1 दे रखा ना, पूरे का 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा और इसका ये पूरे का जो रेडियस होगा वो प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ये R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 H1/H2, ये अपने को प्रॉपर्टी बस याद रखनी है और कुछ नहीं। तो ये चीज अपने को याद रखना है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब इसके केस में क्या होता है, इसको मिटाओ यार पहले, ठीक है। अब यहां से मैंने एक कट किया इसको, तो ये 2 पार्ट में बन गया, 2 पार्ट हो गया ना इसका। तो अब पूछेगा कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट का रेशियो, तो यहाँ पे देखो CSA ऑफ 5 पार्ट्स यहाँ पे लिख रखा है, तो पहले इसको 1 माना है मैंने, इसका रेडियस 1 है, इसका 2 है, ठीक है। तो CSA क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इसको मैं पाई आर क्यूब लिख सकता हूँ ना, इसको आर स्क्वायर और एच आर के बराबर है, तो पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होगा, आर क्यूब के रेशियो में आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है ना, CSA के केस में भी वैसे ही होगा। एक सेकेंड, तो CSA के केस में भी वैसे ही होगा। तो CSA जब भी पूछेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब अब ऐसे ही 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो तीसरे वाले का निकल जाएगा। चौथे का निकालना तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे करता गया। पांचवें वाले का 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, वॉल्यूम निकालना तो ये रेशियो फिक्स रहता है। ये जो 1 3 5 लिखा है 7 9, ये फिक्स रहता है, इसी रेशियो में रहेगा। नंबर कुछ भी रहे तो यहाँ पे, बट वो जो भी नंबर रहेगा वो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, जैसे 1 3 5 7 9, ये जो डिफरेंस है ये इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इक्वल डिफरेंस है, तो ये रेशियो रहना ही रहना है। अब जैसे मान लो मैं लिख दूं 18 20 22 24 26, इसका वॉल्यूम का रेशियो यही रेशियो सारे पार्ट्स का। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि वॉल्यूम जो भी होता है ना 1 7 19 37 61 में रहता है, जब वो इक्वल
हाइट पे काटा जाए उसको, ठीक है, इक्वली कट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा कि एक कोन है, ठीक है, ये देखो एक कोन है, और इसको मैं, ये एक कोन की टोटल हाइट है 10, ठीक है, जैसे मान लो मैंने मान लिया 10 है। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर पे मैं कट कर रहा हूँ, तो एक बार दो, दो दो पे मैं कट कर रहा हूँ, तो ये इक्वल जा रहा है ना कटिंग मेरा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 2, 4, 6, 8, 10, ये टोटल हो गया। तो अब इसका पूछेगा वो कि अगर मैं इसको इस तरीके से मैं कट किया तो इसका रेशियो बताओ कर्व सरफेस एरियाज का ईच पार्ट का, तो वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, पांचों पार्ट का। अगर इसका वॉल्यूम पूछेगा तो क्या होगा, 1, 7, 18, 37, 61। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इक्वल, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 हो गया, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको फिर ऐसे करके माइनस करना पड़ेगा। तो ये रेशियो फिक्स इस केस में नहीं रहेगा, बट अगर दोनों के बीच का डिफरेंस, ये पूरे जो भी कट कर रहा हूँ इक्वल हाइट पे कट कर रहा हूँ, तो ये आएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिगर इनसाइड फिगर होता है, जैसे मैक्सिमम साइज कोन इनसाइड अ सिलेंडर, तो ये आप देख लेना, सिलेंडर अपॉन कोन 3/1 होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन स्फीयर ऐसे होता है, अगर स्फीयर अंदर का पार्ट हो तो, और कोन के अंदर अगर स्फीयर हो तो ये होता है आर हो गया। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सिंपल। तो और ये हो गया, इसके बाद और है मैक्सिमम साइज स्फीयर इनसाइड अ क्यूब, क्यूब के अंदर स्फीयर, तो उसका ये रेशियो होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट रेशियो भी एग्जाम में आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे देगा, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम दे देगा और बोलेगा, या फिर क्यूब का साइड दे देगा और बोलेगा कि इसके अंदर एक मैक्सिमम स्फीयर जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो ये रेशियो में आ जाएगा, उसका क्यूब निकाल के 21 के इक्वल, या फिर कभी कर लोगे आप इसको, ठीक है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप वैसे भी होशियार हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको आता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं जब डिटेल में वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम साइज इनसाइड अ सिलेंडर इनसाइड अ कोन। ये हो गया व्हेन अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम साइज पुट इनसाइड अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के अंदर में अगर एक क्यूब जाता है तो उसका जो क्यूब होगा उसका साइड क्या होगा, ये होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया तो क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल। तो इससे डरना नहीं है अपने को, इसमें से जानना क्या है मेन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। तो साइड पूछ देता है, कुछ भी पूछ देगा तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। रेडियस आ गया, रेडियस का रेशियो भी पूछ देता है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही था, बाकी और कुछ तो रह नहीं रहा है, ठीक है। कटिंग का तो हो ही गया, सिलेंडर का भी कटिंग हो गया, है ना। प्रिज्म का कटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही कट करूंगा ना, तो सेम जैसा नीचे वाला है ना, ऐसा ही ये पार्ट, अब इसके भी दो क्रिएट हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना नीचे वाला, ये कट गया यहाँ से, कट कर दिया यहाँ से, तो अब ऐसे दो पार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये तो होता ही होता है, ये तो होता ही होता है, ये स्क्वायर है, प्लस ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना एक का, अगर दोनों का पूछेगा तो 2 × √3/4 a² और करेंगे हम लोग, तो 2 से 2 गया तो √3/2 a² यहाँ पे और ऐड होगा। तो ये टोटल प्रिज्म जो है इसका टोटल सरफेस एरिया कट होके आता है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो कटिंग वाला तो बहुत ईजी रहता है अगर आप एक बार ही समझ जाओ तो, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ तो करना नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट तो छूट नहीं रहा है। प्रिज्म हो गया, स्फीयर हो गया, और हेमिस्फीयर भी हो गया। हाँ, इसमें हॉलो स्फीयर भी आता है, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, और ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसमें इजी है, 4/3 बड़े वाले का रेडियस का क्यूब माइनस छोटे वाले का रेडियस का क्यूब, सिंपल रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सेम वैसे ही रहता है, बस R³ बड़ा वाला R छोटा वाला R आ जाएगा। कोन को कट करके बता ही दिया मैंने, स्फीयर भी कट कर दिया, और सिलेंडर कट कर ही दिया। सिलेंडर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और जो कटिंग वाले जो भी ये क्वेश्चंस है ना, अगर ये आर एग्जाम में तो समझो वो फिर वो शिफ्ट वो थोड़ा सा हार्ड साइड जाता है, वो थोड़ा सा हार्डर साइड है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, और आराम से तसल्ली से 1 से 1.5 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना होता है, ये नहीं कि जल्दबाजी में। बाकी और कुछ तो है नहीं, सब हो गया, क्यूब में भी अच्छे से बता दिया। तो यही था आज का वीडियो। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, बट मुझे पता है, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे फटफट ये स्लाइड आऊँ और दिखाऊँ हाँ ये फॉर्मूला करके जाओ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे थोड़े कुछ क्वेश्चंस भी आपको
एक्टिव रिकॉलिंग जिसको बोलते हैं वो करना था कि इससे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना था मेरे को, जैसे मान लो मेरे को ये यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी सॉलिड है, 3D फिगर है, जैसे सिलेंडर से अगर मैं कोन में जा रहा हूँ मेल्ट करके, तो उसका वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, कोई वायर है तो वायर किस फॉर्म में होता है, ठीक है, सिलेंडर फॉर्म में होता है। तो वायर कहीं भी लिखा होगा तो उसको समझना सिलेंडर है, ठीक है। तो वायर को मतलब बेंड करके स्क्वायर में बना रहा है, स्क्वायर शेप में, तो पूछता है स्क्वायर का ये बताओ, या फिर स्क्वायर है उसे मतलब ऐसे करके बनाते हैं लोग। तो इसमें क्या होता है, पेरीमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग। आई थिंक ये भी आपको रिकॉल हो गया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछता है, या फिर ऐसे दे देगा कि इतना लंबाई है वायर का, तो वायर का जो लंबाई होगा वो टोटल इसका जो पेरीमीटर होगा ना, जैसे 4a इक्वल टू वायर का लेंथ, तो यहाँ से ए आ जाएगा। ए आ गया तो यहाँ से फिर आपको जो निकालना रहेगा स्क्वायर से रिलेटेड वो आ जाएगा। तो ऐसे होता है, बस यही है, और कुछ तो है नहीं, काफ़ी इजी है। बाकी जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बारी फिर से रिपीट कर लेना, जो पार्ट समझ में नहीं आया हो, ठीक है। और बाकी कुछ मिस्टेक हुआ तो भाई कमेंट कर देना। वैसे तो मेरे साइड से कोई मिस्टेक है नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से देख लिया सब, ठीक है। पिरामिड में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और सब कुछ कोन के जैसे ही होता है। और बेस वाला मैंने बता दिया, ये डॉटेड जो लाइन है इसको हाइट बोलते हैं, ये वाला जो ये बिल्कुल बीच में जाता है ये कॉर्नर को एज बोलते हैं, और ये अगर इस साइड के बीच में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, सिंपल, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो, बता रखा है मैंने कैसे लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहता है आज के लिए। और रिवीजन के लिए मेरा मेन पर्पज़ यही था कि इस वीडियो को रिवीजन पर्पज़ से बनाना है, तो ज़्यादा 1-2 घंटे से ज़्यादा, मतलब 1-2 घंटा तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं रखना, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया होगा, ये सब एक बार ही देख लेना। तो ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे बहुत से बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेने की कोशिश करूँगा मैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी लोग एसएससी रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं वो लग जाओ अभी यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।